चलो सब, जहां तक हम लोग पढ़े के असहयोग आंदोलन छोड़े हुए थे, असहयोग आंदोलन पढ़े हुए थे। आज का अपना जो टॉपिक है वो है खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन हम देखेंगे कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, खिलाफत आंदोलन की मांग क्या क्या था। तो वो है खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के स्वरूप तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। खलीफा के पद को पूर्ण स्थापित करने के लिए 1920 में मुसलमान से खिलाफत आंदोलन किया। आओ समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, एक एक लाइन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? बहुत बढ़िया। कितने वर्षों तक हुआ था? 4 वर्षों तक। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ, मतलब अंग्रेज के खिलाफ, तुर्की के पराजय के स्वरूप, तुर्की के पराजय के स्वरूप तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। जब तुर्की पराजय हुआ तो तुर्की में एक साम्राज्य था, कौन सा? ऑटोमन साम्राज्य था। तो तुर्की के पराजय के स्वरूप तुर्की में जो साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य, उसको क्या कर दिया गया जी? तोड़ दिया गया, विघटित कर दिया गया। किस साम्राज्य को विघटित कर दिया गया? ऑटोमन। ऑटोमन समाज किससे से आता है जी? तुर्की से आता है। तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खिलाफ हुआ करता था। जो तुर्की का सुल्तान था, जो राजा था, सुल्तान मतलब राजा, तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खिलाफा हुआ करता था। वो इस्लामिक जो संसार हुआ, अच्छा खलीफा है। तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। इसका मतलब है कि जो तुर्की का सुल्तान था, जो राजा था, वो इस्लामिक संसार का क्या करता था जी? खलीफा हुआ करता था, मतलब राजा हुआ करता था। ठीक है, किसका जी? तो तुर्की का खलीफा के पद को पूर्ण स्थापित करने के लिए, मतलब खलीफा राजा के पद को फिर से प्राप्त करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए 1920 में मुसलमानों ने खलीफत आंदोलन किया। खलीफत आंदोलन किसने किया था जी? मुसलमानों ने। कब हुआ था जी? 1920। कब हुआ था? 1920। कोई दिक्कत? चलो यहाँ से हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के स्वरूप कौन से साम्राज्य का विघटित कर दिया गया? और तो कौन से साम्राज्य को? तुर्की का सुल्तान कौन था? तुर्की का सुल्तान कौन सा संसार का खलीफा हुआ करता था? इस्लामिक। खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए 1920 में मुसलमान ने खिलाफत आंदोलन किया। तो खिलाफत आंदोलन किनके द्वारा किया गया? कब किया गया? अब यहाँ पे जो मुसलमान भाइयों के द्वारा खिलाफत आंदोलन किया गया, उसकी मांगे क्या थी? जैसे कभी भी आंदोलन किया जाता है तो आंदोलन में मांग रहता है कि मेरा ये मांग है, उसको आप पूरा कीजिए, तो हम आंदोलन क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। जैसे अभी जंतर मंतर पे सीजेपी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, वो क्या कर रही है? आंदोलन कर रही है। उसका मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उनकी इस्तीफा मांग रहा है। तो बोला तुर्की के सुल्तान को पर्याप्त लौकिक अधिकार दिया जाए। इसका पहला मांग था कि जो तुर्की का सुल्तान था, उसको क्या दिया जाए जी? तो लैंगिक अधिकार दिया जाए। अरब प्रदेश को
खलीफा के अधीन किया जाए। और जो अरबियन कंट्री है उसके किसके अधीन कर दिया जाए? खलीफा के अधीन कर दिया जाए। खलीफा को मुसलमान के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। जो खलीफा है उनको जो मुसलमान के पवित्र स्थल है उसका क्या बनाया जाए जी? तो संरक्षक बनाया जाए। मतलब खलीफा जो है मुसलमानों के जो तीर्थ स्थल है, जो अपना पवित्र स्थल है, उसका देख रेख कौन करेंगे भाई? तो खलीफा करेंगे। कौन करेंगे? खलीफा। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष थे। और अखिल जो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? अपने महात्मा गांधी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम हो रहा है कि उपाधियों एवं वैधानिक पदों का त्याग करना। जितने भी लोगों को उपाधि मिली थी और वैधानिक पद थे उनका क्या करना था बाबू? त्याग करना था। दूसरा है कार्यक्रम है सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना था। असहयोग आंदोलन में सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जो भी समारोह है उसका क्या करना है? बहिष्कार करना है। दूसरा है सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार करना। जो भी सरकारी स्कूल और कॉलेज था उसका क्या करना है? बहिष्कार करना है। बाबू बात नहीं करना है, बहिष्कार करना है। किसके कार्य? बहिष्कार के मतलब क्या होगा? बहिष्कार का मतलब हुआ कि उसके खिलाफ बोलना है, वो चीजें नहीं माननी है। ठीक है। विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना। जो भी विधान परिषद के चुनाव होते थे उसका भी क्या करना है जी? बहिष्कार करना है। दूसरा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। जैसे कोई भी विदेशी वस्तु है उसका बहिष्कार करने का मतलब है कि उस वस्तु का या उस जो गैर सरकारी है या फिर सरकारी जो समारोह है उसका बहिष्कार करने का मतलब है कि उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। आगे है आपका न्यायालय के स्थान पर पंच का फैसला मानना है। जो न्याय के स्थान है वहां पे जो पंच फैसला करेगी उसको क्या करना है जी? मानना है। पंच मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों के द्वारा लिया गया निर्णय को हम क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। जैसे आपके गांव में दिखता होगा सब मुखिया जी लोग करता है पंचायत। तो पंचायत किसके द्वारा किया जाता है? पंच के द्वारा किया जाता है। पंच परमेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? पंच परमेश्वर के द्वारा। आगे है राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना करना। और जो कॉलेज और विद्यालय होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बाबू? राष्ट्रीय होना चाहिए, देश का होना चाहिए। स्वदेशी को अपनाना मतलब अपने देश की चीजों को अपनाना। स्वदेशी मतलब अपने देश की चीजों को अपनाना। चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना। जो चरखा जो खादी का कपड़ा होता है, जो अभी देखो सब हम पैंट पहने हुए हैं, ये क्या है? खादी। इसको क्या करना जी? लोकप्रिय बनाना। इसको इस्तेमाल ज्यादा करना। ठीक है। आगे अपना असहयोग आंदोलन स्थगित होने के कारण असहयोग आंदोलन को बीच में क्या किया गया जी? रोक दिया गया। क्या कारण रहा? असहयोग आंदोलन को बीच में रोक दिया गया, इसका कारण क्या था? तो क्या कारण था जी? चौरी चौरा कांड। समझो इसमें क्या हुआ है? चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन शांति प्रिय चल रहा था। ये आप बात मानिए, हम इन सब चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं और ये चीज हमारा लोकप्रिय होना चाहिए। तो बीच में कौन सा कांड हो गया जी? चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में आंदोलनकारियों ने थाना पर हमला करके
5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मियों को जान ले ली। जान ले ली। ध्यान से समझो क्या होगा। असहयोग आंदोलन अपना चल रहा था भाई, सब शांति प्रिय चल रहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही उत्तर प्रदेश मतलब यूपी के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में, यूपी का एक जिला है गोरखपुर, वहां पे एक जगह है चौरा चौरी। कौन सा जगह है भाई? चौरा चौरी। चौरा चौरी में राजनीतिक जुलूस पर, जो राजनेताओं के द्वारा जो जुलूस निकाला गया था, उस पर पुलिस के द्वारा क्या किया गया? फायरिंग के विरोध में पुलिस फायरिंग किया। तो फायरिंग के विरोध में जो आंदोलनकारियों ने जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने थाना पर हमला करके, थाना पे क्या किया? हमला कर दिया। जो आंदोलनकारी लोग थे, जब फायरिंग किया गया तो फायरिंग के विरोध में आंदोलनकारी कहां पे हमला कर दिए? थाना पे हमला करके 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मियों को जान ले। जो आंदोलनकारी थे वो 22 गो पुलिस वाले को क्या किया जी? थाना में पे हमला करके 22 गो पुलिस वाले को मार दिया। इसी घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो असहयोग आंदोलन स्थगित कब कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन किसके कारण स्थगित कर दिया गया? चौरा चौरी कांड के द्वारा। चौरा चौरी कांड कहां हुआ था? यूपी के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी स्थान पे, जहां पे पुलिसों के द्वारा आंदोलनकारियों पे क्या कहते, फायरिंग करने के विरोध में आंदोलनकारियों ने थाना पे हमला करके 22 पुलिस कर्मियों की जान ले ली। इसको देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जी? स्थगित कर दिया। कब स्थगित किया? 12 फरवरी 1922। और चौरा चौरी में 22 पुलिस कर्मियों की जान कब ले ली गई? 5 फरवरी 1922। समझ रहे हो? शांति प्रिय आंदोलन को कैसा बना दिया गया जी? अशांति बना दिया गया। ठीक है। तो महात्मा गांधी अपना जो असहयोग आंदोलन चलाए थे उसको क्या ले लिए? वापस ले लिए। आपसे पूछेगा कि चौरा चौरी कांड पे टिप्पणी लिखे, तो आप लिख दीजिएगा, लिख दोगे ना? चौरा चौरी पे टिप्पणी लिखने को आएगा तो लिख दोगे? आगे है बाबू, असहयोग आंदोलन का परिणाम। जो असहयोग आंदोलन चलाया गया, अच्छा, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी जी। किसने? असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। जो असहयोग आंदोलन करा रहे थे महात्मा गांधी, और जो बीच में चौरा चौरी कांड हो गया, इस कांड के तहत अपने महात्मा गांधी जी को कितने वर्षों का जेल हो गया भाई? 6 वर्ष। 6 वर्ष इनको कहां पे भेज दिया गया? जेल। खिलाफत के मुद्दे का अंत हो गया, और जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था उसका जो भी मुद्दा था उसका क्या हो गया? अंत हो गया। क्योंकि उसके अध्यक्ष कौन थे खिलाफत आंदोलन के? महात्मा गांधी। अब इन्हीं को कहां भेज दिया गया? जेल में। तो मुद्दा कौन उठाएगा? हिंदू मुस्लिम एकता प्रभावित हुआ। जो हिंदू और मुस्लिम में एकता थी वो क्या हुआ भाई? प्रभावित हुआ। स्वराज्य का लक्ष्य अधूरा रह गया। जो स्वराज्य का लक्ष्य था वो बीच में ही क्या रह गया भाई? अधूरा रह गया। देख रहा है सब गांधी जी के जेल जाने से क्या क्या कांड हो गया है। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे बाबू, आप बात करिएगा। और आपको लग रहा है कि ये जो हंसी वाली चेहरा से हम आपको समझा रहे हैं तो हम शांत हो जाएंगे, ये आपका भ्रम है। ठीक है। परिणाम क्या क्या निकला हम आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसे खड़ा करके। खड़े हो जाओ बाबू। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के परिणाम क्या हुए?
या असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या रहा? जेल में मतलब उनका कारावास हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, स्वराज का सपना अधूरा रह गया। हिंदू मुस्लिम क्या हुआ है भाई? एकता प्रभावित हुआ। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। आगे है कांग्रेस का मजबूत संगठनात्मक ढांचा का निर्माण हुआ। उसके बाद से कांग्रेस का मजबूत संगठनात्मक ढांचा का निर्माण हुआ। चरखा एवं करघा को बढ़ावा मिला। जो चरखा गांधी जी का देखा सब चरखा, उसका बढ़ावा मिला। अंग्रेजी सत्ता की नींव हिल गई, और अंग्रेजी जो सत्ता थी, अंग्रेजों की जो सत्ता थी, उसकी नींव क्या हो गई? नींव हिल गई। क्यों हिल गई? क्योंकि कांग्रेस का मजबूत संगठनात्मक ढांचा का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब आ गया बाबू सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। क्या कारण थे? साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, विश्व व्यापारी आर्थिक मंदी, समाजवाद का प्रभाव, क्रांतिकारी आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग और गांधी का समझौतावादी रूप। ये किसके कारण है भाई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। आपसे पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्न कारण है: साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, समाजवाद का प्रभाव, क्रांतिकारी आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग और गांधी का समझौतावादी। आइए हम समझते हैं साइमन कमीशन क्या है। हेलो हेलो दीदी, साइमन कमीशन हम लोग समझेंगे कि साइमन कमीशन क्या था। बुरा है 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? ये एग्जाम में आने की संभावना है। साइमन कमीशन की गठन कब हुई थी? साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया। साइमन कमीशन में कितने सदस्यों की संख्या थी? क्या वो? साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 लोग थी। क्या वो? 7। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। जो साइमन कमीशन बनाया गया उसमें जो 7 सदस्यों की संख्या थी, 7 में एक भी भारतीय नहीं थे। इसीलिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को मुंबई पहुंचने पर काला झंडा, हड़ताल और प्रदर्शन कर विरोध किया गया। जब साइमन कमीशन मुंबई में पहुंचा, कब पहुंचा जी? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को मुंबई पहुंचने पर। साइमन कमीशन कब मुंबई पहुंचा? तो इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। काला झंडा इसको दिखाया है कि आपका यहाँ पे मांग नहीं है, चलिए आप आगे बढ़िए। हड़ताल किया गया, नहीं 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 मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। दूसरा भाई, प्रदर्शन कर विरोध किया गया। ठीक है, तो साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया? आगे बढ़े, नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू जी के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया था। हम समझेंगे कि अपने नेहरू जी क्या रिपोर्ट दिए थे। और आप दीदी शाम के टाइम में क्लास में सो रही हैं, आप ही को बोल रहे हैं, खड़ी हो जाओ। दिन में नहीं सोई थी, काम कराता है लोग क्या? घर का लोग काम कराता है लोग, तो बोलो। अच्छा देखो, हमारे गार्जियन भी बहुत है, बहुत सारे का गार्जियन है ना, वो बोलता है ना घर के पूरा कमो कर लो, पढ़ाइयो कर लो, कुतियो लो, खानो बना लो। सही महीने कुछ ठीक है भाई, आप लोग छोटा मोटा घर का काम कर सकती हैं। और जिसके भी ध्यान से देखो, वीडियो रिकॉर्डर है फिर भी बोल रहे हैं। आपके अगर गार्जियन पढ़ाई में अगर बाधक बन रहे हैं, आप पढ़ने बैठ रहे हैं और वो आपको तंग कर रहे हैं कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो आप मेरे को बताओ, आपके गार्जियन से हम बात करेंगे।
ठीक है, आप गार्जियन को बोलो कि देखिए काम हम करेंगे, लेकिन उतना ही काम करेंगे जिसमें मेरा समय ज्यादा बर्बाद नहीं हो। और जिसके गार्जियन ज्यादा समय बर्बाद करवा रहे हैं वो मेरे से कंप्लेन करो, आपके गार्जियन से फेस टू फेस बात की जाएगी। जरूरत पड़ने पे आपके जो घर पे सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। लड़की को तो नहीं, लड़का तो अपना कंबल भी लेके आ सकता है, पूरा बिल्डिंग खाली रहता है, कहीं पे भी कंबल बिछाओ सो सकते हो, ठीक है। और आप भी आ सकती हैं, लेकिन आप आएंगी तो यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, सोना नहीं है, ठीक है। देखो नींद नहीं आया क्लास में, आप मेरे बात को ना रिपीट करते रहो, और जब सवाल हम पूछ रहे हैं उसको क्या आप बताते रहो। आपका अगर दिमाग डाइवर्ट होगा, दूसरे जगह पे जाएगा, तो आप सोओगे, ठीक है। अब इधर हम पढ़ा रहे, आप इधर, अभी जाएंगे ना तो मम्मी बोलेगी बर्तन मांजना है, तब तो नींद आएगा। चलो आ जाइए, नेहरू रिपोर्ट आओ समझते हैं। नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय, ध्यान से समझो, जब लोगों के द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था, मतलब क्या जी, उनको साइमन कमीशन को नहीं माना जा रहा था, उसी समय लॉर्ड बिरकन हेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। ध्यान से देखो, जब साइमन कमीशन आया और सब लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था, बहिष्कार कर रहा था, उसी समय लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को एक ऐसी संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। इसी चुनौती के जवाब में, जो चुनौती दिया गया था, इसी चुनौती के जवाब में 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान बनाया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान बनाया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जो एक 1928 में जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो एक संविधान बनाई गई, उस संविधान को ही हम क्या बोलते हैं भाई, नेहरू। एग्जाम में आएगा नेहरू रिपोर्ट, लिखिए तो आप लिख दीजिएगा। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, साइमन कमीशन के समय। कब आया था, साइमन कमीशन, ठीक है भाई। क्या थोड़ा सा और हम पढ़ा ले कि यहां से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको एक दिन में एक ही पेज पढ़ाते हैं, ठीक है। आप घर पे जो जितना भी टॉपिक पढ़ा रहा है नोट्स खुलो ऐसे, ठीक है। और इतना लाल पीला कर दो ना नोट्स को, इतना लाल पीला कर दो नोट्स को कि उसमें से कोई लाइन हम बोले ना तो आपको याद होना चाहिए। पेज नंबर 53, लाइन नंबर 12, इस लाइन में ये शब्द लिखा हुआ है, समझ रहे हो। इतना गहराई से आपको पढ़नी है, तब जाकर के आपका कुछ हो पाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे ही खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले दिन।